महादेव की, सिया वर रामचंद्र की। मित्रों जय सिया राम। आपको बताते हुए मेरा रोमा रोमा रोमांचित हो रहा है कि आज हम लोग ऐसे स्थान पर आए हैं कि हम लोग आज पहाड़ों की भूल भुलैया में आए हुए हैं। भगवान राम के वनगमन की इस यात्रा में हम जो अनुभव कर रहे हैं आज वह बताते हुए मुझे रोना आता है, क्योंकि आज इस दुर्लभ स्थान पे है कि यहाँ पे पहुंचना ही मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि मैं भी हार गया था। इतनी पहाड़ों की चढ़ाइयाँ और ये होने वाली शाम, और समय हो रहा है करीब 6 बजने जा रहा है। 1 घंटे में रात लटकेगी। अगर हम गाड़ी लेकर कहीं रास्ते में भटक गए तो कोई हमें 1 गिलास पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन जो आदमी भगवान राम का काम लेकर निकलता है उसका सहारा भी भगवान श्री राम ही होते हैं, और जिसके सहारा भगवान श्री राम हो जाते हैं उसका सहारा सारी दुनिया, हनुमान जी से लेकर महादेव बाबा, भगवान विष्णु से लेकर के 33 करोड़ देवी देवता और ये प्रकृति सब कुछ उसकी सहायता के लिए उतर जाती है। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पे जो पहुंचा हूं ये भगवान की ही कृपा है। और इस जगह की विशेषता ये है कि इसे दशरथ कुंड कहते हैं। यह क्षेत्र चित्रकूट जिले में है और चित्रकूट धाम से करीब 40-50 किलोमीटर और पहले इलाहाबाद की ओर ये लालता रोड से आप बाईं तरफ घूमेंगे तो ये क्षेत्र आता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना दुर्गम होगा। दुर्गम की स्थिति हमारे कैमरामैन ने आपको दिखाई, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जब जंगल में टहल रहे थे और उसी समय महाराज दशरथ की जब मृत्यु हुई तो भगवान राम को अनुभव हो गया कि मेरे पिताजी स्वर्ग पधार चुके हैं। वो चुपके से उठे, उन्होंने लक्ष्मण जी को, उन्होंने जानकी जी को कुछ भी नहीं बताया, और इसी घाट पर आकर के अपने पिता को उन्होंने पिंडदान किया। और वो पिंडदान जो उन्होंने किया, 8 पिंडों का पिंडदान, वो आज भी मौजूद है। दिखा दीजिए। नंबर 1 पिंडदान, नंबर 2 पिंडदान, नंबर 3 दिखाइएगा, ये टूट चुका है। नंबर 4 भी टूट चुका है, नंबर 5 भी टूट चुका है, और 6 भी देखिए है, और नंबर 7 और ये नंबर 8। मित्रों आज हम ऐसे दुर्गम क्षेत्र में आए हैं कि आपने अभी अभी देखा यहाँ पर भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए इन पहाड़ियों में आकर के भगवान विष्णु की शेषनाग की सैया पर लेटी हुई मूर्ति किसने बनाई? देख लीजिए, जो अपने नजर से देख लीजिए। भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर यहाँ पर विराजमान है और लेटे हुए हैं। और ताज्जुब होगा ये जान करके इतनी शानदार तस्वीर इतने दुर्गम स्थान पर किसने बनाई। आइए आपको मैं दूसरा दृश्य दिखाता हूं। ये देखिए गंगा मां की तस्वीर है। सामने देखिए वो मगरमच्छ, उनकी सवारी है। इतने कठोर पत्थर पे इतनी शानदार मूर्ति। इधर देखिए बगल में ये भी कोई भवानी माता है। इतनी शानदार मूर्ति किसने बनाई? ये सवाल जवाब नहीं मांग रहा है, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास होगा भी नहीं। और मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूं। आप लोग धन्य हैं कि आप लोग हमारे साथ हैं और इन दुर्गम पहाड़ियों में इन चीजों को, इन महान दिव्य स्थानों को आप देख पा रहे हैं। आपका अभिनंदन है। आइए थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। माता सरस्वती की वो तस्वीर इतनी ऊंचाई पर, उस पहाड़ी पर किसने बनाई? ये सवाल है, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं है, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा एक चित्र दिखाइए, थोड़ा सा उसको ऊपर चले जाइए। ये जो सामने आप महादेव का शिवलिंग देख रहे हैं और वहां पर नीचे कुछ लिखा भी हुआ है।
वो भगवान श्री राम ने अपने हाथों से महादेव के शिवलिंग की स्थापना की है। ये मैं बताना चाहता हूं कि इतने दुर्गम स्थान पर आकर के महादेव के उस शिवलिंग की स्थापना या तो स्वयं महादेव ने किया होगा या तो हमारे प्रभु श्री राम ने ही किया होगा। हमारे प्रभु श्री राम ने ही किया होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ आए हुए थे। यहाँ का एक दृश्य मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। इन पत्थरों को काटकर बनाया गया एक और शिवलिंग। इस शिवलिंग की स्थापना भी हमारे प्रभु श्री राम ने की थी। जिस दुर्गम पहाड़ी पर आना ही मुश्किल है, उस दुर्गम पहाड़ी पर ऐसे शिवलिंग की स्थापना करना भगवान श्री राम की सिवा और किसी की बस की बात नहीं है। मैंने बहुत शिवलिंग देखे हैं, साधारण समतल भूमि पर देखा है, बड़े बड़े मंदिरों में देखा है, अच्छी अच्छी कलाकृतियों में देखा है, लेकिन जो शिवलिंग मैंने यहाँ आपको दिखाया उसका कोई जोड़ नहीं है। पत्थरों को काट कर बनाया गया है, वो पत्थर से अलग नहीं है। उस शिवलिंग को उठाने और हिलाने का मतलब पूरे पहाड़ को हिला देना। मतलब देखने में इस छोटे से शिवलिंग को अगर जेसीबी और बड़ी से बड़ी मशीन भी लगा दी जाए तो उसको हिलाया नहीं जा सकता। हम प्रभु श्री राम के उस असली धाम पर स्थित हैं। अब हमको और आपको भरोसा हो जाना चाहिए कि हम लोग वास्तव में प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग पर चल रहे हैं। तो हालांकि जहां जहां पर वो गए हैं हम लोग वहां हर जगह होकर के आए हैं, सारे स्थानों को हमने आपको दिखाया है, लेकिन जो अलौकिकता, जो अनोखापन इस जगह पे मैंने देखा वो बहुत ही अद्भुत है। और इसके अलावा देखिए स्वतः ही झरनों से बहता हुआ पानी। इसके बाद बेटा ये सीन ले। और महाराज कोई मूर्ति है? ये गुफा लेनी है बेटा। इस गुफा को देखिए, इस गुफा को देखिए, इस पिलर को देखिए। ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल बनाया है किसी व्यक्ति ने। इस पूरे शिला को थामे रखने के लिए इस पिलर को लगाया गया है। आप समझ लीजिए, दिखाई दे रहा शिला को, इतने भयंकर शिला को किसने हाथ से थामा होगा और किसने नीचे उसके ये पिलर लगाया होगा इतना तगड़ा। ये किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और ये मित्रों महादेव बाबा का शिवलिंग है। लोग कहते हैं कि उन पत्थरों पर बने, उन पहाड़ों पर बने शिवलिंग के अलावा यहाँ के दिव्य महादेव बाबा के शिवलिंग की स्थापना भी हमारे प्रभु श्री राम ने ही की थी। आपको हमने यहाँ का दृश्य दिखाया। कितनी दुर्गम पहाड़ी है। यहाँ तक पहुंचने में जब से हम लोगों ने श्री राम वनगमन की यात्रा शुरू की है, कुछ ही जगह ऐसे रहे हैं जिनमें मैं हिम्मत हार चुका रहा था कि पता न पहुंच पाऊंगा कि नहीं, पहाड़ियों से गिर जाऊंगा तो क्या होगा। कभी कभी मैं इन सारी चीजों को अपने परिवार से नहीं बताता था कि मैं वनगमन के मार्ग पर निकला हूं, तो मैं इतना कष्ट सह रहा हूं, मैं इतनी परेशानी सह करके भगवान श्री राम की वनगमन यात्रा को पूरा कर रहा हूं। मैं अपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कभी नहीं बताता था, और मैं भी बता दूं तो मुझे बिल्कुल आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन ये है कि
कष्ट नहीं हो रहा है, खुशी हो रही है। और ये खुशी के ही आंसू हैं कि हमारे प्रभु श्री राम ने जहां जहां कदम रखे हैं, यहाँ पे जो अनोखापन था, यहाँ पे जो अद्भुतता थी, उनसे मैंने आपको अवगत कराया। और वास्तव में यहाँ आने के बाद जो मेरी प्रतिक्रिया, जो मेरा प्रेजेंटेशन आपने देखा, वो खुशी के अतिरिक्त में था। और ये दशरथ कुंड है, मैं बिल्कुल नहीं समझता था कि यहाँ की स्थिति में इतनी डेंजर होगी, पहुंचने लायक नहीं है। फिलहाल साधारण आदमी यहाँ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता ही नहीं है। इसके बाद अगर हम लौटना चाहेंगे तो हमें उन्हीं भूल भुलैया वाले पहाड़ी रास्तों से वापस आना पड़ेगा, जिन रास्तों में हम कई बार गिरते गिरते बचे। और अगर हम गिरते तो कम से कम 70-80 फीट की ऊंचाई से गिरते और गाड़ी सहित गिरते। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं, जब आप भगवान का काम करते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ने हमको कहीं गिरने नहीं दिया, भगवान ने हमारी हिम्मत बढ़ाई और अपने हर उन धामों पर हमको पहुंचाने में मदद कर रहे हैं जहां पहुंचने के लिए मैं निकला हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी यात्रा सफलता के साथ आगे बढ़ रही है। आप सारे लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। और इसी के साथ मैं और क्या कहूं, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय और महादेव बाबा की जय। जय सिया राम।